हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होगे। तो आज मैं एक ज़बरदस्त मोटरसाइकिल लाया हूँ विच इज़ फ्रॉम डुकाती। और डुकाती ने इनलाइन फोर V4 इंजन डेवलप किया था। इनलाइन 4 चलाते चलाते आदत हो गई इनलाइन 4 बोलने की। तो ये V4 इंजन के साथ आती है और ये V4 इंजन आपको काफ़ी बाइक्स में देखने को मिलेगा जब से डुकाती ने डेवलप किया है। जो नई वाली पैनेगैली है वो प्रोड्यूस करती है 226 bhp, ये प्रोड्यूस करती है 170 PS की पावर और 126 Nm का टॉर्क इसमें आपको मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होने वाली है और मुझे लगता है एक पावर क्रूज़र में 170 PS से ज़्यादा पावर की कोई नीड भी नहीं है। तो इसमें एक चीज़ इन्होंने अभी भी मेंटेन करी है जो नई वाली डुकाती से हट गया है, जो पैनेगैली V4 है, वो है सिंगल साइड स्विंग आर्म। आप तो इसमें आपको सिंगल साइडेड स्विंग आर्म मिल जाता है, आप देख सकते हो, जो कि इस बाइक का हाईलाइट। और ये फैट टायर मिल जाता है, रोसो 3 मिलता है इसमें आपको। और अगर टायर सेक्शन की बात करें तो टायर सेक्शन कहाँ पे लिखा है ये देखो, 240 सेक्शन का टायर इसमें आपको मिलेगा पीछे। और साथ ही साथ इस बाइक में सिलेंडर डीएक्टिवेशन भी आता है। तो जब ये बाइक हीट हो जाती है या आप चला रहे हो ट्रैफिक में आइडल पे है तो 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं, 2 सिलेंडर हो जाती है, V4 से V2 हो जाती है, ये कह सकते हो। और वो आपको फील भी होगा क्योंकि आवाज़ चेंज हो जाती है टोटली। और साथ ही साथ सबसे बड़ा हाईलाइट जो है वो है इसका एग्जॉस्ट। तो इसमें 8 लाख रुपए का एग्जॉस्ट लगा है। आप देख, थोड़ा क्लोज आ जाओ और क्लोज दिखा दो। तो ये अक्रापोविच का टाइटेनियम एग्जॉस्ट है, स्पेशली डिज़ाइन फॉर डियावेल V4। क्या ज़बरदस्त एग्जॉस्ट है और मतलब फुली टाइटेनियम एग्जॉस्ट मिलने वाला है आपको इसमें। और सबसे मेजर, जो सबसे महंगा सामान इस बाइक में लगा है वो ये एग्जॉस्ट होने वाला है। बाकी अगर बाइक के प्राइस की बात करें तो बाइक आती है 32 लाख की, 8 लाख का एग्जॉस्ट, 40 लाख रुपए की हो रखी है, उससे भी ज़्यादा हो रखी है क्योंकि पीछे बैकरेस्ट भी लगा है। और आपको पता है डुकाती की हर एक चीज़ कितनी ज़्यादा महंगी है। और ये कीलेस होने वाली है, इसमें आपको एक की फॉब मिलता है कार की तरह। तो ये है इसकी की, थोड़ा क्लोज दिखा दो। ये इसकी की होने वाली है, ज़बरदस्त, एकदम ख़तरनाक लग रही है, एकदम कार जैसी की दी है। और स्पीडोमीटर की तरफ आ जाओ थोड़ा। तो ये वो वाला स्पीडोमीटर है जो आपको पहले पैनेगैले में देखने में मिलता था, बट अब उन्होंने पैनेगैले में एक पतला डिस्प्ले दे दिया, लंबा डिस्प्ले दे दिया। इसमें ये वाला स्पीडोमीटर अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अनलॉक होती है ये। और जितने भी इसके स्विच गेट्स हैं सारे बैकलाइट मिल जाते हैं, साथ ही साथ क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप सोच सकते हो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर मिल जाते हैं। डिफरेंट राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पे देखो लॉक का जो मैकेनिज्म है वो भी यहीं से वर्क करता है। साथ ही साथ जैसे एक प्लेन वाला फील होता है ना, इसको ऊपर करो उसके बाद स्टार्ट करो, वैसा इन्होंने फील दिया है जैसे कि पैनेगैले 959 हमने चलाई थी उसमें भी ऐसे ही था। उसके अलावा सीट्स काफ़ी ज़्यादा वाइड है और आप लोग सोच रहे होगे कि इसके फुटरेस्ट कहाँ हैं। ये आप रॉकेट 3 में वैसे ऑलरेडी देख चुके हो। तो ये देखो फुटरेस्ट इसके ऐसे अनफोल्ड हो जाते हैं और जब आपको फुटरेस्ट की नीड नहीं है तो इनको वापस फोल्ड बैक कर सकते हो। क्लीन लुक आता है, अच्छा लगता है देखने में। तो एक बार आगे से भी दिखा दो, चेंजेस बता देते हैं और चेंजेस क्या क्या हुए हैं। ये देखो, तो आगे की अगर लाइट की बात करें तो लाइट कम्प्लीटली चेंज कर दी गई है और इसमें आपको ऑल LED सेटअप मिलने वाला है। पहले की लाइट डिफरेंट थी, उसके बाद DRL चेंज हुई, उसके बाद फिर से चेंज हो गई V4 इंजन के साथ। तो ये इसका सेटअप है, DRL का सेटअप देख लो। उसके बाद इंटेक्स इसके राइट और लेफ्ट में मिलते हैं, ये इसके इंटेक हैं। बट इसकी हेडलाइट से भी ज़्यादा बड़ा हाईलाइट इसकी टेल लाइट है। टेल लाइट दिखाता हूँ, टेल लाइट बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ देखो, नीतीश भैया कुछ नया बताने वाले हैं, डिफरेंट। हाँ कहाँ पे दिखाइए लोग। अच्छा, ढक्कन इधर हाँ यहाँ से भी डायरेक्ट देखो। हाँ देखा, हाँ, रैम इंटेक है, रैम इंटेक, सीधा फिल्टर दिख रहा है। वहाँ से हवा ड्रॉ करती है क्योंकि बहुत बड़ा इंजन है तो इसको बहुत ज़्यादा एयर चाहिए कंबशन के लिए। और उसके बाद टेल लाइट दिखाने वाला था मैं, टेल लाइट देख लो। टेल लाइट बहुत कूल कर दी है पहले से। ये देखो, तो ये टेल लाइट है, मैं ब्रेक प्रेस करूँगा तब देखना। ये देखो, पूरी बैटमोबिल बना दी है। पहले वाली लगती भी थी, ये पूरी बैटमोबिल बना दी इन्होंने अब। और साथ ही साथ इसका जो मड फ्लैप है उसी पे जो नंबर प्लेट है वो इंटीग्रेट कर दी है जैसे कि DRL का स्टार्टिंग से रहा है। तो ये पीछे का जो लुक है बहुत ही क्लीन लगता है, मतलब एकदम खाली लगता है। कुछ भी जैसे हमें क्या, हम स्पोर्ट्स बाइक, सुपर बाइक में मैं अपनी S1000 में पीछे का सारा पोर्शन हटा देता हूँ, तो इसमें आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। पहले से बहुत क्लीन लुक मिल रहा है इसमें और ज़बरदस्त लग रही है। और एक एग्जाम्पल मेरा इधर भी खड़ा है, पीछे कुछ नहीं रहता है। चलो खैर, बातें बहुत हो गई, बाकी बातें हम करेंगे इसको राइड करते हुए, भगाते हुए, थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं, चला के देखते हैं क्या फील है इसका। क्योंकि पैनेगैली तो हमने काफ़ी बार चला रखी है, बट DRL भी चलाई है, बट V4 के साथ नहीं चलाई। चलो लेट्स गो राइडिंग। सो गाइस, चलो इट्स टाइम टू राइड दिस बीस्ट, चला के देखते हैं। और जिनको क्रूज़ बाइक पसंद है उनके लिए तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। टॉप ऑफ द लाइन है, एडजस्टेबल सस्पेंशन, सब कुछ मिल जाता है इसमें, कोई कमी नहीं छोड़ी है इस बार। और क्या ज़बरदस्त फील है बैठने के बाद, आप देख सकते हो। और कैसी लग रही है ये देखो, ये इसका कॉकपिट व्यू है। और उसके बाद अगर अनलॉक करनी है तो ये बटन दे रखा है। और ये देखो बैकलिट है, स्विचेस में तुरंत लाइट जल जाती है। चलो भाई राइड करते हैं इसको। वेट भी हल्का है, हल्की लग रही काफ़ी।
ओ भाई पूरा मेहमत है भाई, ये मेहमत क्या ही लग रही है भाई। और सिर्फ 60 किलोमीटर चली हुई आई थी, 40 लाख की आती है ये। और अगर इसकी डिमांड की बात करें 8 लाख का तो एग्जॉस्ट लगा है, मतलब 32 लाख की आती है भाई। 1200। अच्छा तुम्हें रॉकेट 3 लगी क्या? 2400? हाँ नहीं 2400 रॉकेट में। हाँ ऐसे ही आई बॉल ग्रैब करने वाली है ये। और भाई ये देखो एक रॉकेट चला रहे थे। भाई साहब, भाई पैराग्लाइडर में इन्होंने क्रूज बाइक डाल दी है भाई। क्या पावर है भाई, क्या पावर है। मेरा कैमरा आगे हो गया। शेड भाई बहुत ज्यादा पावर है, क्रेजी। भाई क्या ऑनेस्ट रिएक्शन निकला है, रिएक्शन छोड़ो आत्मा निकल गई। सो चलो डुकाती पैराग्लाइडर V4 का टेस्ट करते हैं फर्स्ट गियर। लेट्स गो। 98 इन फर्स्ट गियर मैन, 98। और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होने के बाद बाइक लिफ्ट हो रही है ऊपर। क्या एग्जॉस्ट है भाई, क्या एग्जॉस्ट है भाई। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ये कहूंगा, बट ये बाइक मेरा लेने का मन कर रहा है भाई। बिकॉज मैं क्रूज बाइक नहीं चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ सुपर स्पोर्ट। बट ऐसी पावर है ना कि भाई क्या ही बोलूं। 170 PS ऑफ हॉर्सेस, सारे घोड़े खोल देंगे इसके हम भगा के आज। मतलब देखेंगे कितने घोड़े हैं इसमें। जो घोड़े अंदर बंद है उनको आजाद करा जाएगा आज। ओ भाई, और पता है 60 किलोमीटर चली हुई है, आई थी। ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, लेटेस्ट है, अभी आई है। सिर्फ 60 किलोमीटर चली। और नीतीश भैया ने 50-60 किलोमीटर और चला दी। कह रहे यार मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा भैया मैं होता तो मैं तो 300-400 किलोमीटर और चला देता सेल करने से पहले। इतनी प्यारी बाइक है ये। क्विक शिफ्टर दिया है बताओ। एक पावर क्रूजर में क्विक शिफ्टर जो कि मक्खन चल रहा है भाई, एकदम मक्खन चल रहा है। और इससे तो मुझे लगता है किसी भी बाइक को स्मोक कर सकता हूं मैं। मतलब किस बाइक की बारे में बात है, सुपर स्पोर्ट कैटेगरी में अगर चला गया तो मुझे तो लगता है कि ये इनिशियल पंच में ना जो CBR फायरब्लेड आती है पहले वाली, उनको स्मोक कर देगी। 2015-16 वाली फायरब्लेड है, उनको स्मोक कर देगी। ऐसा एक्सेलरेशन है, ऐसा ब्रूटल एक्सेलरेशन है। और 170 PS बहुत पावर होती है क्रूज बाइक के लिए। और ऑनेस्टली बताऊं, रॉकेट 3 चलाई, पूरा वेट फील हुआ, पूरा लगा कि एक बड़ी बाइक चला रहे हैं। इसको चला रहा हूं तो एक खिलौना फील हो रही है, इतनी लाइट है ये, वेट इतना कम है। खैर डुकाती है, डुकाती और ट्रैम में डिफरेंस तो है, मतलब दोनों की एक बहुत अच्छी लेगेसी है। बट डुकाती रेसिंग में था भाई। डुकाती की बाइक रेस में दौड़ती है, मोटो GP में दौड़ती है, तो आप समझ सकते हो कि डुकाती के पास एक वो एडवांटेज भी है। तो बाइक को इतना लाइट वेट बनाया, इतना लाइट वेट बनाया, मतलब ऐसा फ्लिक हो रही है, ये देखो इतनी हल्की चल रही है बाइक। मैं नहीं लगा था कभी ये कहूँगा, बट ये S1000 से भी हल्की चल रही है। अब ये जादू कैसे किया है उन्होंने, कंपनी ने, डुकाती ने कैसे किया, ये मेरे को नहीं पता। और मैं तो बहुत कुछ बात करने वाला था, बट इसको भगा के मैं सब भूल गया भाई। जिसको भी परचेज करनी है, इसकी डिमांड नीतीश भाई ने 26 लाख रखी है। मतलब मुश्किल से 130-40 किलोमीटर कहाँ लिखा है, ओडोमीटर कहाँ होता है इसका। 151 किलोमीटर चली है, जिसमें से आखिरी के 4 किलोमीटर तो मैंने चला लिया। भाई भाई क्या पावर है ये इसके, एक्सीलरेटर लेते ही भाई। कार की जगह यही फाइनेंस करा लूं क्या। भाई साहब। और सबसे मतलब इस बाइक की मैं कितनी तारीफ करूं वो कम है। मैं कभी डुकाती इसलिए नहीं ओन करता था बिकॉज वो बहुत हीट होती थी। ये बाइक आप देख रहे हो मैं कितना भगाते हुए आया हूं, इतना भगाने के बाद भी बिल्कुल हीट नहीं हो रही है। और मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरे शब्द देख रहे हो ना, अटक रहे हैं। वो 170 जो घोड़े खुले हैं ना, उससे अटक रहे हैं। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। रॉकेट 3 जैसा सोचा मैंने कि रॉकेट 3 भागती है बढ़िया,
बट मैंने पुरानी वाली डियावल चलाई है, आपने वीडियोस देखे होंगे, हमने पुरानी डियावल से Z906R जो परफॉर्मेंस कैटेगरी की बाइक है उनको हरा दिया था। तो ये डियावल तो पता नहीं किसको भी खा लेगी भाई। मिरर्स कितने स्लीक बनाए हैं भाई, कितने सेक्सी मिरर्स बनाए हैं। आगे टॉप ऑफ द लाइन ब्रेम्बो स्टेलेमा कैलिपर्स मिलते हैं इसमें आपको, जो कि मतलब बेस्ट इन क्लास है। मुझे नहीं लगता अभी शायद एक नए कैलिपर लॉन्च हुए हैं उसकी जगह पे, वरना इनसे ऊपर कोई कैलिपर नहीं आते ब्रेम्बो के। क्या ब्रेकिंग है भाई, क्या ब्रेकिंग है। और 240 सेक्शन टायर के साथ ये बाइक इतनी हल्की लग रही है भाई, कसम से ऐसा लग रहा है कि मैं ड्यूक 790 चला रहा हूं। भाई और पता है ये बाइक ना किसी ऐसे को देने वाली नहीं है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। अक्सर क्या होता है कि क्रूज बाइक लोग संभाल लेते हैं, हमें तो चलो 10-12 साल, मैं तो 6 क्लास से चला रहा हूँ यार ये सब, तो मुझे मतलब ये सब नहीं चला रहा हूँ, 6 क्लास से बाइक चला रहा हूँ, पल्सर 150 तो उसके बाद तो हमने सब चलाया, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या चल रही है भाई, मतलब लिटरली आई वांट टू थैंक रेस डायनामिक्स लखनऊ फॉर दिस ब्यूटीफुल पीस मैन, कि मैं इसको राइड कर रहा हूँ, इतना खुश हूँ मैं इसको चला के। भाई क्या है रॉकेट 3 अच्छा अगर मेरे से 8 बार बोला जाए रॉकेट 3 और इसमें चूज करने को तो मैं 10 बार ये लूंगा अलग ही चीज है भाई, वो कितना वेट फील होता है, हैंडल बार कितना अलग लगता है। बाकी यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, और ये मुझे लगता है इसका सबसे पावरफुल मोड भी नहीं होगा अभी। और इसके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्राउज करते हैं, यहाँ नहीं करेंगे, नीचे सर्विस लेन पे रुक के करेंगे। कोई लैग नहीं, इतना स्मूथ इंजन है, इतना स्मूथ इंजन है, मजा ही आ जा रहा है। क्योंकि आवाज से आपको लगेगा कि ये रॉ रफ होगी, रॉ तो बहुत ज्यादा है बट रफ बिल्कुल नहीं है, बहुत स्मूथ है। इससे ऊपर इंसान क्या लेगा भाई। मैं आपको साइन करके दे रहा हूं, अगर मैंने जिंदगी में कभी क्रूज बाइक ओन करी, क्योंकि अभी तो देखो उम्र नहीं है यार, अभी जब तक उम्र है तब तक सुपर स्पोर्ट चलाते हैं, अभी तो बच्चा है तुम्हारा भाई प्यारा सा, क्यूट सा और क्रेजी सा, तो अभी तो चला लेते हैं। वैसे मन तो कर रहा है इसको लेने का, लेकिन अभी कार लेनी है मुझे, बड़ी कार लेनी है, बड़ी मीन्स मैसिव कार लेनी है, रौले वाली एकदम तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। दिवाली पे मैं एक नई सुपर बाइक लूंगा मोस्ट प्रॉब्ली, देखते हैं तब देखेंगे। व्हाट अ क्रेजी मशीन मैन, व्हाट अ क्रेजी मशीन। डाउनशिफ्ट सुनोगे? ओह भाई अप शिफ्ट पे अलग ही पटाखे मार रही है ये। अब मेरे को देखना ये है कि इसके राइडिंग मोड्स कहाँ से चेंज होंगे। हो सकता है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मोड ना हो, और अगर ऐसा हो गया मैं तो पागल हो जाऊंगा, क्योंकि अगर ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मोड नहीं है तो सबसे ज़्यादा पावरफुल मोड क्या करेगा। जब ये ऐसा कर रहा है तो सबसे ज़्यादा पावरफुल मोड क्या ही वो देगा हमें भाई, ऑर्गेज़म आ जाएगा भाई, कसम से बता रहा हूँ भाई रुको रुको, अब हम जाते हैं मेन्यू में, राइड मोड। हाँ नहीं, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मोड है। कितने सारे मोड्स हैं, डिफ़ॉल्ट, वेट ईवो, अर्बन ईवो, टूरिंग ईवो, स्पोर्ट्स ईवो, बैक ईवो, बैक बैक बैक। देख रहे हो लड़का पागल हो गया है चला के इसको। एग्जिट करते हैं यहाँ से, क्रूज करते हैं ऑफ। स्पोर्ट्स ईवो पे हैं हम लोग ऑलरेडी, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ध्यान दिया मैंने, भाई इसके एग्जॉस्ट में 4 R15 आ जाएंगी। प्राइस समझ रहे हो, बट पैसा वसूल है भाई। और जिस प्राइस में नीतीश भैया दे रहे हैं फॉर 26 lakhs, एक रुपया वसूल है भाई इस गाड़ी का, एक रुपया, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या चीज़ बनाई है भाई, क्या चीज़ बनाई है डुकाती ने। मान गए भाई, लिटरली मान गए।
ये देखो, देख रहे हो कहाँ से स्कूटी पार कर रहे हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। इनकी वजह से इंडियन हाईवे सेफ नहीं है, फिलहाल तो मेरी वजह से भी नहीं है। नहीं भाई, पता है कहाँ भगानी है कहाँ नहीं भगानी है। आई एम इन फुल कंट्रोल। और हल्का सा भी मुझे क्राउड दिखता है तो मैं तुरंत ही अपने आप को आयरन मैन से बैटमैन बना लेता हूँ। स्लो। ऐसा मतलब नहीं है कि आई डोंट लाइक बैटमैन, मैन आई लव बैटमैन, बट आयरन मैन तो भाई। ये था वीडियो, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम है डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो ऐसे क्रेजी हाइपर व्लॉग्स के लिए। बाकी सी यू सून नेक्स्ट व्लॉग। राइट राइट सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय। यहाँ क्या देख रहे हैं? कैसे? केटीएम आ रहा है ना हमारा। अच्छा, यहाँ पे केटीएम और वो क्या कहते हैं उसका, केटी, पूरा केटी पड़ेगा। अच्छा, और सब बढ़िया। हाँ हाँ, इसको उड़ा के देखा क्या भाग रही है। पहले गियर में ऊपर फेंक रही है हवा में। क्रूजर बाइक भारी, बिल्कुल वेट फील ही नहीं हो रहा है। 1200 सीसी। हाँ V4, पहले 2 सिलेंडर आती थी ना, अब V4 आ गई। डुकाती पैनिगेले में जो इंजन आता है नई वाली, उसको डिट्यून किया है इसके लिए। ज़बरदस्त लगी। KTM वाले भैया थे, पंकज भैया। नमस्ते भाभी। बढ़िया बाइक है। हाँ, अरे क्या भाग रही है भाभी, उड़ रही है एकदम। इसका तो वेट ही फील नहीं हो रहा, देखने में इतनी बड़ी लग रही है, चलाने में बहुत लाइट। बहुत बढ़िया बाइक। हाँ, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया चला के एकदम। आप 10 में से 10 बार कहेंगे रॉकेट 3 की जगह मैं ये लूँगा। रॉकेट 3 कितना वेट फील होता है, ये रॉकेट है एकदम रियल में। हम तो क्रूज बाइक समझ के भगा, इसमें पैनिगेली वाला प्रॉपर इंजन है, बस उसको डिट्यून किया। इतनी पावर फेंक रही है, पगला गया, पूरे टाइम चिल्ला रहा था व्लॉग में।